जो कंबल में ऐसे रजाई में ओढ़े ओढ़े ही सोच रहे अभी तो 2 बजने में 10 मिनट बकाया, 10 मिनट में उठ जाएंगे, तो ऐसा वो विक्षेप हो जाएगा कि वो 2 घंटे आपको समझ में नहीं आएंगे, फिर 4 बजे आप उठो, 4 तो 4, बहुत गलती हो गई। ऐसे नहीं किया जाता। अपने लोगों ने ऐसे अभ्यास नहीं किया, तुरंत फेंको, तुरंत खड़े हो गए। पता है कि बैठेंगे तो नींद आई जाएगी, चलते हुए भगवत स्मरण कर रहे, जल पिया, शौच स्नान, अपनी दिनचर्या में। जो प्रभु के नाम जप में, कीर्तन में, प्रभु के मिलन की तड़पन में तड़प रहे हैं, उनके ऊपर ये सिद्धांत नहीं लागू है। वहां तक पहुंचने के लिए सिद्धांत लागू है। प्रभु कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो ऐसे चलेगा उसके दुखों का नाश हो जाएगा। योगो भवति दुःखः। क्या? जो अधिक आहार नहीं करता, कम आहार नहीं करता, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं। जो अधिक नहीं सोता, एकदम कम भी नहीं सोता, युक्त सोता है। जो यथा योग्य आहार करता है, यथा योग्य विहार करता है, यथा योग्य चेष्टा करता है, यथा योग्य सोता है और जागता है, ऐसे को भजन सिद्ध हो जाता है, योग सिद्ध हो जाता है। युक्ताहार विहारस्य, भोजन सत्य कमाई के द्वारा या भगवद आश्रय के द्वारा, विरक्त भगवदाश्रित भिक्षादि वृत्ति, आकाश वृत्ति, गृहस्थ धर्म की कमाई के द्वारा। सात्विकन अपवित्र न हो। जैसे एक प्रश्न कर रहे थे कि हम तो बाहर ज्यादातर व्यापार आदि में जाते रहते हैं, हमें होटलों में खाना पड़ता है, आप कहते हैं कि बाजार का ना खाएं। तो देखो, भगवत प्राप्ति करनी है तो संयम में आना पड़ेगा। होटल में माना कि सामने आपको जो आपके मेज पर रखा गया भोजन स्वादिष्ट दिखाई दे रहा है, गरम दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका निर्माण किन वृत्तियों वाले व्यक्तियों ने किया है? वो जो नौकर हैं, उनको पता नहीं कि स्नान करके पवित्र होके किस तरह से कैसे हमें भोजन बनाया, तो वो सात्विक है या राजसिक है या तामसिक है। उनको इसका ज्ञान नहीं। वो कहीं भी किसी भी अंग को छूते हुए अपने कार्य करते रहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान ही नहीं, उनका केवल ड्यूटी बाय ड्यूटी है। दूसरी बात है कि जिस रसोई में अभक्ष पदार्थ रांधे गए, होटल है, उसमें अंडे हैं, मांस हैं, ऐसे, और आपसे कहा जाता है कि हमारे यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों हैं, तो अब उस रसोई में आप सोचो कि हम मांस आदि तो पाते नहीं हैं, लेकिन वो कम भी नहीं है मांस से जहां रसोई बनी है। वो आपकी बुद्धि वैसे ही भ्रष्ट करेगी। अब जब जो बहुत ही जैसे राज सैनिक हैं, आर्मी आदि की व्यवस्थाएं हैं, अब उनके लिए हम शासन नहीं दे सकते शास्त्र का इस रूप में, क्योंकि राजकीय विभाग के ऐसे घोर कर्म में उनकी सेवा लगी हुई है कि उनको ऐसा नहीं कि वो फल फूल खा के 2-4 दिन रहे, नहीं, उनको चाहिए अन्न, चाहिए। अब बॉर्डर में लगे हुए रात दिन उनको, तो जैसी भी परिस्थिति हो, नाम जप करो, नाम तुम्हारा मंगल कर देगा। वहां भगवान जान रहे कि उसकी परिस्थिति ऐसी है, पर यदि आप रह सकते हैं तो पवित्र आहार पर दृष्टि डालिए। पवित्र आहार यदि आपका नहीं है तो आपकी बुद्धि भजन में नहीं लगेगी। आप सोचते हैं कि इधर उधर गंदी वृत्ति से बनाए हुए भोजन को पा करके आप भजन कर लेंगे, नहीं। हम आंखों देखी बात कह रहे हैं। 1500 लोगों का भोजन बनना था, वो काफी विस्तृत भंडारा कुछ आके किए थे। तो शाम के जब टहल रहे थे तो वो लोग अशोक के नीचे बैठे मदिरा पान कर रहे थे। जितने रसोई बनाने वाले थे, पान करके मसाला की पुड़िया मुख में डाल के और फिर रसोई बना रहे थे, और उसी रसोई का संतों को भोग लगना था, श्री जी को भोग लगना। क्या भोग लगेगा? क्या बुद्धि भजन में लगेगी? मदिरा पान करके वो बना रहा है, ऐसा राक्षसी भोजन भला श्री जी भोग पाएंगी? अच्छा, बनाने वाले ने पैसे दे दिए, पाने वाला उस समय पाएगा जब खुशबू से गरम गरम सामने आएगा।
लेकिन ये दृश्य तो वही देखा ना जो वहां है 24 घंटे। अब इस दृश्य को हम बोले तो एक परिकर आया था दाल बाटी चूरमा संतों को पवाने के लिए। सुबह की बात है, भारी परात में पैरों से आटा लगाया जा रहा था। 3 बजे तड़के, कोई था नहीं। तो उनसे हमने कहा कि अरे भाई ये आप क्या कर रहे हैं? उनका आटा लगा रहे हैं। हम कहा इससे आटा लगाया जाता है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? अरे बोले जब हजारों संतों को बाटी चूरमा पवा, तो उनका आप समझ रहे हो कहाँ हो? वृंदावन धाम में हो, ये कोई होटल नहीं। आप जिनको पवाना चाहते हो वृंदावन वासी वीतराग भगवत अनुरागी, तुम्हारा सारा सुकृत नष्ट हो जाए। तो बोले थोड़े वाला आटा थोड़ी बाबा, अभी हाथ से थोड़ी लगेगा। अरे बाबा ये सब चलता है, तुम जाओ। जिसने जो बनवा रहे थे पवाने के लिए, उनसे जब बोले काहे को बाबा तुम बेकार की बातें करते हो? अरे मतलब आप बोल भी नहीं सकते, आप उस पर निरीक्षण परीक्षण नहीं, क्या होगा? इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सावधान। अन्न जैसा जाएगा हमारा विचार वैसा ही बनेगा, वैसा ही हमारा चिंतन होगा। इसलिए सात्विक हो और अपवित्र पद्धति से न बनाया गया हो। भजन के लिए तभी तो भजन में रुचि नहीं हो रही। भजन का नशा चढ़ता है। ये धाम है, हिया फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। भोजन को जब स्वाद बुद्धि से पकाया जाता है, अपने शरीर के लिए पकाया जाता है, तो वो साधन में बाधा पहुंचाने वाला भोजन बन जाता है। और जब स्वाद बुद्धि अपनी न रख के श्री जी के भोग के लिए पकाया जाता है और अपने प्रसाद पाते हैं, तो वो भजन बढ़ाने वाला बन जाता है। अब देखो आप श्री जी को भोग लगाने के लिए बात सोचते ही पवित्रता का विधान आ जाएगा। ये हमारी श्री जी के रसोई, अपन इसमें प्रवेश मत कीजिए, और बड़ी सावधानी से और श्री जी का चिंतन करते हुए वो आपके भजन में सहयोग देगा। भोजन धर्म के अनुसार कमाए हुए अन्न से और आयुर्वेद की दृष्टि से उतना ही जितना आपको आवश्यक है। 39 तोला 24 घंटे में आयुर्वेद की दृष्टि थी, तो उसको डबल कर दिया। फिर भी अभी नहीं समझ में आया तो छूट देने की बात की। अब अगर बहुत बड़ा शरीर है, उसका आहार है, तो उसको भाई देख लो। ऐसा ना हो कि फिर साधन भजन में प्रमाद आने लगे, अन्न का चिंतन बनने लगे। जिस भोजन को किसी औषधि के द्वारा न पचाया जा सके, सुपाच्य स्वयं पच जाए, उतना भोजन। अब दबा के पुआ कचौड़ी और समोसा और सब पा लिए, तो अब फिर पचाने के लिए चाहिए, नहीं तो एसिड बन रही है, दवाइयां। ऐसे भोजन की आवश्यकता साधक को नहीं होती। किसी दिन मान लो पूड़ी कचौड़ी है, 2 पूड़ी ले लीजिए, 1 कचौड़ी ले लीजिए, सब आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर 2 नहीं, वो ऐसे तो 3 पाते हैं, पर उस दिन 11 तक पहुंचने की कोशिश होगी, क्योंकि पकवान है, इसलिए सावधान।